मैंने टेक्स्ट में लिखा भी है, आप देखिएगा उसको। मुझे बहुत दुख है कि जो कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ था वो बहुत ही ऐसी घटना थी जिसमें पूरे देश को हिला के रख दिया था। जिस रूप में मारा गया था उसको, जिस रूप में मारा गया था, वो ऐसी मानवीय घटना थी। और हमने 4 घंटे में मुलजिम को पकड़ लिया, 4 घंटे, और फिर भी केस ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। हमने कोई एतराज नहीं किया, उसी रात को ले लिया केस, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी है, हो सकता है उसमें कोई और एंगल हो, तो हमने एतराज नहीं किया। और उसके बावजूद भी उस केस को आज तक वो 3 साल हो गए हैं, NIA कोर्ट जो है वहाँ पे खाली पड़ा रहता है। आज तक बयान NIA करा नहीं पाई उस केस के अंदर। परिवार और प्रदेशवासी न्याय मांग रहे, कब मिलेगा न्याय उनको? क्योंकि वो घटना खाली परिवार की नहीं थी, पूरे प्रदेशवासियों की थी, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, सबको उस घटना ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसका जवाब इनके पास नहीं है। और चुनाव में हमारे खिलाफ में मुहिम खड़ी कर दी। हमने तो देखिए उनको अरेस्ट कर लिया, और सरकार क्या कर सकती थी? हमने दोनों बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख का पैकेज दे दिया। पहली बार आज़ादी के बाद में किसी को इतना बड़ा पैकेज मिला है, वो कन्हैयालाल के परिवार को मिला था। फिर भी चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया हमारे खिलाफ, और उस समय नुकसान भी हुआ। वो ऐसा मुद्दा था मार्मिक, झूठ बोल करके 50 लाख दे दिए मुस्लिम को और 5 लाख दे दिए कन्हैयालाल की फैमिली को, हिंदू को। इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता है क्या? इतना बड़ा झूठ, और बोलने वाला मिसाली भी थी मुख्य रूप से। और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात फैल गई, वास्तव में 5 लाख 50 लाख हिंदू मुस्लिम। आप बताइए, हमें चुनाव हारने में ये भी बहुत बड़ा एक कारण था हमारा, जिसमें लोगों को गलतफहमी हो गई। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वहां भी किया गया, प्रदेशवासी को भी माफ नहीं करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, कृपा करके आप राजस्थान पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर कम से कम आज अपनी मीटिंगों में इसको आप प्रदेशवासी जवाब दे, भाई वास्तव में ये घटना क्यों नहीं अभी तक सजा हुई? लोगों की सजा क्यों नहीं हुई आज तक? हो सकता राजस्थान सरकार इसको देखती है, SOD देखती, हो सकता आज तक उनको सजा हो जाती, चाहे वो आजीवन हो या फांसी की सजा हो, कुछ भी हो, तो सजा होकर रहती। इतना बड़ा केस था वो। सब काम छोड़ के मैं खुद गया वहां पर, दौरे मेरे खत्म करके गया, चीफ सेक्रेटरी गए, DG पुलिस गए, विश्वास दिला दिया वहां उदयपुर जनता को कि सरकार पूरी गंभीर है। इसलिए कोई हिंदू मुस्लिम का वहां पर चुनाव नहीं हुआ, ये हमने किया उस वक्त में। पूरे देश में की तारीफ हुई मीडिया के अंदर। और ये लोग बीजेपी वाले उस वक्त भी चले गए हैदराबाद के अंदर, इनको कोई मीटिंग थी हैदराबाद के अंदर, इनको कोई चिंता नहीं उदयपुर में कहीं आग लग सकती है, इतनी बड़ी घटना हुई है। सब नेता चले गए। बताइए, गुलाब नबी कटारिया वहां के MLA है, चले गए सब लोग। तो कहने का मतलब है इतना बड़ा गंभीर केस था, पूरे देश में उसकी बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया हुई। उसके लिए भी इनका ये अप्रोच है देश के अंदर। बताइए आप, ये मुझे तो कहना था आपको कि कृपा करके आप ही पूछिए अपनी साइड। आज वो पब्लिक को पता है न्याय कब मिलेगा कन्हैयालाल के परिवार को और प्रदेशवासियों को, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अरे 6 महीने फैसले हो जाते कई जैसे केस होते आज तक कि 3-3 महीने में 6 महीने फैसले हुए, लोग फांसी सजा हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाती है। इस केस के अंदर आप बता दीजिए कुछ भी नहीं होला। एक तो केस दूसरा जो है, आज आर्टिकल आया है मुख्यमंत्री महोदय, आर्टिकल आया
अच्छी बात है। 5 साल बनाम 1.5 साल कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं पूरे प्रदेश वासी और प्रदेश के गांव में। तो ऐसी सरकार का निकम्मापन, नकारापन मैंने कभी नहीं सुना इस सरकार में। सरकारें बीजेपी भी रही है, सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की बनी है, बीजेपी की भी रही है। इतना निकम्मा नकारापन मैंने कभी देखा नहीं, और इतने कम समय के अंदर। आप बताइए 3 साल बाद में सरकार के बाद में लोग प्रतिक्रिया देते हैं, काम नहीं हो रहा, हमारे करप्शन बहुत है, सुनवाई नहीं हो रही है, किसके पास जाएं, सब बातें बोलते हैं लोग 3 साल के बाद में। यही सरकार ऐसी है 6 महीने भी लोग समझ पड़ गया, पूत का पालने में होते ना, वो कागज चरिता तो ही राजस्थान में हुई है। पर ये क्या हो गया, हमने ये क्या कर दिया? चुनाव तो सरकार चली गई पहले वाली कांग्रेस की, नई सरकार में क्या हो रहा, किसके पास जाए? वो सरकार के मुखिया का दावा करे तो मैं बार बार कहता हूँ ये उनका बहुत बड़ा एक प्रकार से साहस है, हिम्मत है कि वो ये मुकाबला कर रहे हैं। और आज ही इस अखबार में आर्टिकल लिखा गया, कम से कम सीएमओ को चाहिए था, डीपीआर को चाहिए था, मैंने ही करते आज तो उनके खिलाफ न्यूज दिया। आज भास्कर के अंदर आर्टिकल भी आ रहा है और मुख्यमंत्री के दावे को खोखला साबित कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी घटनाएं आज आई है उसके अंदर, कानून व्यवस्था की हो या अन्य घटनाएं हो, तो आज तो मैनेज करना चाहिए था। कम से कम मैनेजमेंट भी नहीं किया, आर्टिकल की खुशी दर्जा उड़ गई उसके अंदर ही। पत्रिका में क्या आता है अलग बात है, और अखबार में क्या आता है वो तो लंबी छोटी बातें हैं लगातार आ रही है। पर आज तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने अभी देखा वीडियो तो मैं आपके सामने नहीं दिखा सकता हूँ, तक खतरनाक है वो, पर पता नहीं प्रदेश में हो क्या रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है भाई, ये चिंता में होना चाहिए प्रदेश में। ये दलित लड़का, दलित लड़के को पूरा नंगा करके, किडनैप करके अलवर से बूंदी लिया गया, नैनवा में पूरा नंगा किया गया। और वीडियो आप हम देख नहीं सकते, अगर वीडियो को देखें तो पता नहीं क्या दिमाग में उसकी रिएक्शन पैदा हो। इतना खतरनाक वीडियो है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा वीडियो पहली बार देखा है जिसमें इस प्रकार से हिम्मत कर रहा है लोग कि किडनैप भी कर ले, पूरा नंगा करे पूरा, और उसका वीडियो बनाया है और घर वालों को भेज दो उसको। इतनी हिम्मत जिस प्रदेश में हो जाए, आप बताइए उस प्रदेश का क्या हाल होगा। चिंता लग गई है, पूरा नंगा करके पूरा वीडियो आ रहा है, वीडियो को देख नहीं सकता उसको। ये 1.5 साल बना 5 साल है, अब 1.5 साल में घटना होने लग गई है, तो 5 साल आते आते पता नहीं क्या होगा इस प्रदेश के अंदर। ये चिंता को चलना चाहिए प्रदेश वाले।